बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई थी। बच्चे मेरी कोशिश बेटा ये है कि जो भी आपका प्रोग्राम, बेशक वो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है या टेक्स्ट बुक में एज एग्जाम्पल है, उसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ। आप भी बेटा यकीनन घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो भी मैं प्रोग्राम आपको टाइप करके कोड ब्लॉक में रन करके दिखाता हूँ, आप भी कोशिश करें कि उसको साथ साथ टाइप करें, क्योंकि जब तक आप इसको खुद बेटा कंपोज नहीं ना करेंगे, उसको बैठ के टेक्स्ट एडिटर पे टाइप नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो जो प्रोग्रामिंग है चूँकि एक टेक्निकल चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है, जब आपको जो ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई ना, तो आपका ये कह लें कि थोड़ा सा हाथ खुल गया, आप प्रोग्रामिंग करना शुरू हो गए, तो आपका इसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा। और जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों को बेटा जो है वो रट्टा नहीं लगाया जा सकता, जो है वो उसमें जो है रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ज़हन में रखें प्रोग्राम है या मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको हमेशा समझना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग अमूमन 10th क्लास में या सेकंड ईयर में जो है वो बच्चों को प्रोग्रामिंग में बहुत बड़े इशू आते हैं कि बच्चे यही कहते हैं सर प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही। और उसमें मेन इशू यही होता है कि हम जो प्रोग्राम है वो वाइट बोर्ड पर करवा रहे होते हैं। जब वाइट बोर्ड पे करवा रहे होते हैं तो बच्चे को साथ साथ हम प्रैक्टिकली करके हर प्रोग्राम का परफॉर्म करके दिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम आपको मैं एक्सप्लेन करूँ उसको साथ बेटा मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ और अपनी फुल कोशिश करूँ कि ये जो आपकी उसकी एग्जीक्यूशन की एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर भी कमी कोताही उसमें रह जाती है। आप जब तक बेटा खुद इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बेहतर नहीं हो सकता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 15 है। इसमें भी आगे बेटा हमारे प्रोग्राम है, बस ये एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। यानी हम एक नंबर इनपुट करवाएं और उसका जो राइट मोस्ट डिजिट है ना, राइट साइड वाला, उसको वो प्रिंट करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसकी मैं पहले आपको टेस्टिंग वर्ड आपने सुना होगा, 9th में हमने पढ़ा था, याद होगा उसके टाइप्स में अपने बाउंड्री टेस्ट डेटा, ये वो आपने यकीनन याद किया होगा। नहीं, मेरे ख्याल में स्मार्ट सिलेबस में वो स्किप हो चुका था। टेस्टिंग ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद उसको फ़र्ज़ी जो वैल्यू दे के हम चेक करते हैं और उसको हम कहते हैं टेस्ट डाटा, और उसकी ओवरऑल वर्किंग को हम जब श्योरिटी कर लेते हैं कि यार ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, उस प्रोसेस को हम टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंट नंबर, नाम एक वेरिएबल मैंने नाम लिया हुआ है, एक वेरिएबल मैंने डिजिट लिया, दो वेरिएबल लिए हुए मैंने, और दोनों की टाइप बेटा क्या है, इंट। फिर बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एफ। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि मेरे से कंप्यूटर पूछेगा एंटर अ नंबर, स्क्रीन पे लिखा आएगा कि एक नंबर एंटर करो। अब मैं जो भी नंबर दूंगा बेटा, अब ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो वेरिएबल की टाइप है वो डाटा टाइप ऑफ इंट है, एंड एड्रेस ऑपरेटर और नम, जो भी मैं नंबर दूंगा इस वेरिएबल नम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने सपोज़, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैंने नंबर दे दिया, उसने बेसिकली क्या, फाइंड द डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ इनपुट, राइट मोस्ट डिजिट को प्रिंट करवाए। सपोज़ मैंने नंबर दे दिया 220, ये मैंने नंबर दे दिया। ठीक हो गया, ये मैंने सपोज़ किया, और ये किसके अंदर स्टोर होगा, ये मेरा नंबर जो है वेरिएबल जो मेरा नम है उसके अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर आपको याद होगा, रिमाइंडर। अब ये क्या करेगा, नम को 10 पे डिवाइड करेगा। अब बेटा मैं जब 220, इसको बेटा मैं जब 10 पे डिवाइड करता हूँ तो देखें 10 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20। ठीक है, और फिर 2 यहाँ आ गया, ये 0 का हम नीचे उतार लेते हैं, फिर 2 पे जाएगा, ये क्या आ जाएगा 22। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और ये राइट टू लेफ्ट किसको मिलेगा, वेरिएबल डिजिट को। यानी ये काम होने के बाद, ये उसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो राइट टू लेफ्ट वेरिएबल डिजिट को। तो अब डिजिट की वैल्यू क्या है, डिजिट की वैल्यू निकल आई 0। डिजिट की वैल्यू मेरे, अब देखो ये राइट मोस्ट डिजिट 0 जो है वो हमने निकाल लिया। इस तरह कोई सा भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही निकालें, आप कोई सा भी निकालें। बस मैं यहाँ नंबर चेंज करके देखता हूँ, मैंने दिया जी 75। ठीक है, अब नम की वैल्यू मैंने सपोज करें 75 दे दिया, तो ये 75 को 10 पे डिवाइड करेगा। ठीक है जी,
देखें यहाँ पे ये 10 पे डिवाइड करेगा, तो जब 10 पे डिवाइड करेगा 10 7 द 70, तो बेटा मेरे पास बाकी कितना बचा 5। अब 75 में राइट मोस्ट डिजिट क्या है 5, तो ये आउटपुट इस तरह निकलती आएगी। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं कोड ब्लॉक पे, ताकि मज़ीद जो है आपके कंसेप्ट बेहतर हो सके। तो कोड ब्लॉक में इसको रन करते हैं जी। राइट मोस्ट डिजिट के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल होगा ऑलरेडी मेरा, राइट मोस्ट डिजिट ये अवेलेबल है जी, राइट मोस्ट डिजिट ये लीजिए, ऑलरेडी इसको मैंने टाइप किया हुआ है। तो देखें सेम वही चीज़ है, हेडर फाइल है आपकी, ये भी हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, 2 वेरिएबल लिए हुए नम और डिजिट, एंटर नंबर, कंप्यूटर आपसे नंबर पूछेगा, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, कंपाइल रन। देखें स्क्रीन पे अगर आप देखें एंटर अ नंबर, ये मैसेज है, एंटर अ नंबर, कंप्यूटर में से कहेगा नंबर एंटर करो, और परसेंटेज डी मेरा नंबर किस में जाएगा, वेरिएबल नम के अंदर। सपोज़ मैंने नंबर दे दिया कोई भी दे देता हूँ 69, ये मैंने नंबर दे दिया। अब मैं जैसे एंटर करूँगा 69 वेरिएबल नाम के अंदर जाएगा, उस नाम को 10 पे डिवाइड करेगा, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो राइट टू लेफ्ट वेरिएबल डिजिट को देगा, नीचे उसको प्रिंट करवा देगा। ज़रा देखिएगा एंटर करते हैं क्या आउटपुट देता हमें, ये देखिए द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर इज़ 9। तो इस तरह आप कोई सा भी नंबर दे के बड़ी आसानी के साथ उसका राइट मोस्ट डिजिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया होगा आपको, इसको भी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। इसी तरह आप भी इसको बेटा साथ साथ जो है वो एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखें, ताकि आपको प्रोग्रामिंग समझ आ जाए। आइए आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी अपने चैप्टर 2 की। बेटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में सबसे पहले तो आप देखें, हम MCQs हमारे MCQs हम साथ साथ देखते जाते हैं। MCQs में सबसे पहले है कि printf इज यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। इंटीजर भी डाटा एंटर कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, करैक्टर, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम, ठीक है। स्कैनफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग, कीबोर्ड नहीं है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। ये हमारा बेसिकली क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। गेट्स इज यूज टू टेक डैश एज अ इनपुट, इंट, फ्लोट, करैक्टर, इसमें हम सिर्फ करैक्टर दे सकते हैं। आगे एक छोटा सा कोड है, कहता है जी इंट a इज इक्वल टू 4, फ्लोट b इज इक्वल टू 2.4। अब देखिए यहाँ पे a मेरे पास क्या है, इंटीजर। अब डाटा टाइप बेसिकली क्या है, ये इंटीजर है, a इंटीजर है, b फ्लोट है। तो यहाँ उसने किया हुआ जी a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई यानी स्टेरिक b। अब a की वैल्यू मेरे पास 4 है और b की बेटा मेरे पास वैल्यू क्या है 2.2। अब जब इसका आंसर आएगा, बेसिकली आंसर तो इसका आ रहा है 8.2, मगर देखिए राइट टू लेफ्ट असाइन किसको हो रहा है, a को हो रहा है। तो a मेरे पास क्या है, इंटीजर है, a मेरे पास क्या है, इंटीजर। तो जब इंटीजर है तो ये जो पॉइंट है वो फिनिश हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 8। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड, ये भी गलत है, इसमें डाटा हमने वेरिएबल की टाइप नहीं दी हुई, ये भी रॉन्ग है, सी भी, ये ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अभी जब हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये पूछ सकता है प्रेसिडेंस के हवाले से। MCQ देखें यहाँ पे आया हुआ है, जो नॉट है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट, उसके बाद नॉट, और सबसे कम किसकी होती है, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका MCQ जो है वो बोर्ड में पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज वाला पूछे, जो आपके एक्स्ट्रा MCQs हैं वो भी आपके नोट्स में अवेलेबल है। MCQ नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, कि इसमें से कौन सी ऑपरेटर की टाइप नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये ठीक है जी। आपको याद होगा जब मैंने MCQs की बात की थी, मैंने कहा था चारों ऑप्शंस पढ़ लिया करें, और उसमें ये होता है कि बाद दफ़ा ज़्यादा ऑप्शन ठीक होती है और बच्चा जो है उसमें मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। तो असाइन अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, लॉजिकल भी, ये चेक ऑपरेटर नहीं होता। यहाँ पे चेक ऑपरेटर जो है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। द ऑपरेटर मॉडुलस इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड,
इसमें जो है वैलिड लाइन ऑफ कोड, देखें ये स्ट्रिंग है, ये गलत है। ये स्ट्रिंग होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वो भी डबल कोटेशन में बंद होती है। ये डबल कोटेशन में बंद है, ये भी गलत है। ये ठीक है, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में बंद होता है। कैरेक्टर हमेशा, और कैरेक्टर में कोई नंबर भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, कोई अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर भी हो सकता है। MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द सी लैंग्वेज। सी केस सेंसिटिव, ये गलत है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कीवर्ड कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, ये भी गलत है भाई, वेरिएबल नेम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर आर बाइनरी, ये भी गलत है। जो लॉजिकल ऑपरेटर वो तो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, एंड आर, सिर्फ नॉट नहीं होता, नॉट जो यूनरी है, तो इसमें ये ठीक है, नन ऑफ देम। तो ये एक्सरसाइज के MCQs थे आपके। आपने बेटा कोशिश करने के जो नोट्स में आपके एक्स्ट्रा MCQs हैं उनको भी आपने देख लेना। अब आ जाए स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स पे। तो देखें, पहला है कि मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर बाय इंटीजर, ये रॉन्ग है जी, ठीक है। इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी। फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगिन विद परसेंटेज साइन, ये ट्रू है कि हम परसेंटेज D, ठीक है, परसेंटेज F, परसेंटेज C, ये ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, ये इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी इक्वल है, ठीक है। मगर लेफ़्ट साइड पे जो पहले आ जाए, लेफ़्ट साइड पे अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ जाए मल्टीप्लिकेशन पहले करें, अगर डिवीजन पहले आ जाए डिवीजन पहले करें, अगर मॉडुलस ऑपरेटर आ जाए मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपका जो है, जो थर्ड नंबर है, ये आपका जो है वो फॉल्स है, ये वाला, ठीक है। गेट CH यूज टू टेक ऑल टाइप ऑफ, नो, जो आपका गेट CH है वो सिर्फ करैक्टर लेता है। जो आपका स्कैनफ है ना बेटा, उसमें आप करैक्टर भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे। तो गेट CH, गेट ले CH सिर्फ करैक्टर। स्कैनफ यूज फॉर आउटपुट ऑपरेटर, नहीं भाई, ये इनपुट के लिए होता है। स्कैनफ जो कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करवाने के लिए होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते ही, अब आपकी एक्सरसाइज के सारे में क्वेश्चन आपको कर, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हम बात कर चुके हैं कि स्टेटमेंट के एंड पे जो है वो सेमीकोलन होना चाहिए। अगर हम सेमीकोलन नहीं देंगे तो जो क्या होता है जी, एरर आता है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हमने बात की थी कि अगर हमारा इंटीजर नंबर होगा तो उसके लिए परसेंटेज D, फ्लोटिंग के लिए परसेंटेज F, करैक्टर के लिए परसेंटेज C, ठीक है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली आपको बताता है कि जो भी आप इनपुट और डाटा इनपुट करवा रहे हैं उसकी डाटा टाइप कौन सी है, जो डाटा प्रिंट करवा रहे हैं वो उसकी डाटा टाइप कौन सी है जो आप प्रिंट करवा रहे हैं। फिर एस्केप सीक्वेंस पे भी हम बात कर चुके हैं कि एस्केप सीक्वेंस आपके परसेंटेज \n t और एस्केप सीक्वेंस जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन को फोर्स करता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट को स्क्रीन पे दिखा सकें। फिर स्कैनर फंक्शन आपका इनपुट फंक्शन है जिसमें आप कीबोर्ड से डाटा देते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर ये किसी भी नंबर को डिवाइड करता है और क्या करता है, हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो ये आपके एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड गेट CH। स्कैनफ मैंने आपको बताया था ये कीबोर्ड से हम डाटा एंटर देते हैं, हम दोनों को कीबोर्ड से हैं, मगर स्कैनर में डाटा देने जो हम देते हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और हम एंटर की प्रेस करके हम जो है वो उसका डाटा जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। जबकि गेट CH में जो है हम डाटा हम कीबोर्ड से ही देते हैं और वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होता है, मगर वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। और स्कैनफ के लिए जो हेडर फाइल है वो जो आप यूज़ करते हैं studio.h और गेट CH के लिए convenient.h, ठीक है जी। ये डिफरेंस आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। विच फंक्शन इज ऑफ C लैंग्वेज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो रिजल्ट को स्क्रीन पे, अब इसमें अगर लॉन्ग में आ जाता है, अगर बाजार तो देखें बड़ा छोटा सा लग रहा है कि प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, मगर लॉन्ग में आ जाए फिर प्रिंटफ का पूरा कुछ लिखें। वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हमने जो डाटा इनपुट करवाना है या आउटपुट करवाना है उसकी डाटा टाइप कौन सी है और किस फॉर्मेट में है, वो इंटीजर में है, फ्लोट में है, करैक्टर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्केप सीक्वेंस, वाई डू वी नीड दैम। अब स्केप सीक्वेंस जो है वो प्रिंट एफ को फोर्स करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवाना चाहें और हम जो हमारी प्रिंट, अब ये देखें ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस दोनों जो है ये बेसिकली प्रिंट एफ के अंदर भी यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये प्रिंट एफ के अंदर यूज़ होता है और एस्केप सीक्वेंस और उसके साथ स्कैनफ के साथ भी यूज़ होता है, जबकि जो एस्केप सीक्वेंस है दैट इज़ ओनली यूज विद प्रिंट एफ फंक्शन। फिर हमने बात की थी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस ऑपरेटर पे बात की थी
कि जो आपको सिर्फ जो है रिमाइंडर देता है। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे पास 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सारे आपके। फिर यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें जो है आपका सिर्फ एक ऑपरेंड हो, ऐसा ऑपरेटर जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड हो। और यूनरी ऑपरेटर में आपके कौन कौन से ऑपरेटर आ जाते हैं, आपके जो एक तो नॉट है, नॉट आपका यूनरी ऑपरेटर है। फिर माइनस, ये -5 यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये जो नॉट है ये लॉजिकल ऑपरेटर, बाल बच्चे गलती से लिख देते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर आर द बाइनरी ऑपरेटर, मगर लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ जो आपका एंड और दूसरा कौन सा जी, और, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर। फिर सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ही आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। जो आपके यूनरी ऑपरेटर हैं उसमें नॉट और ये एक साइन, हम इसको नेगेशन साइन भी कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होगा जिसमें एक ऑपरेंड होता है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल में नॉट और ये वाला -5 माइनस साइन। और जो बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड हो, और इसमें जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, लॉजिकल में एंड और हैं, ये आपके क्या है, आपके बाइनरी ऑपरेटर में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड, ये इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो किसी भी दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को चेक के लिए यूज़ होता है, जैसे ए इक्वल टू बी। इससे क्या हमारा है कि अगर ए बी के इक्वल है, हम आगे चल के जब हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए इक्वल टू 100 तो देन कोई काम करे, ये हमारा तीसरे चैप्टर में हम करेंगे जाकर। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हम लगाएंगे। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ए इज़ इक्वल टू 50। इससे क्या हमारा आता है कि 50 स्टोर हो रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। तो बेटा ये हमारा किस में आएगा, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से क्या मुराद है, और विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर सॉल्व फर्स्ट, कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखना हो कि किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस का इस्तेमाल करते हैं। और किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ब्रैकेट की। ये पूरा टेबल नीचे अवेलेबल है कि ब्रैकेट की है, फिर नॉट की है, इस तरह चलते चलते इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी इक्वल है, और सबसे आखिर में किसकी आती है, इज इक्वल टू की, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है, ये आपके पीछे से हम रेगुलर क्वेश्चन आपके करके आ चुके हैं। अब बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इन कोड सेगमेंट की आउटपुट बताएं, ठीक है। अब मैंने आपको बेटा याद होगा बताया था कि आपका जो 10th का पेपर है वो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हम क्लासेस में बताते रहते हैं, कुछ क्लासेस में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि जिसमें आउटपुट फाइंड करना या उस प्रोग्राम के अंदर से एरर को फाइंड करना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। तो आपने भी इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ एग्जीक्यूट करके देखना, चला के भी देखना, आपको आउटपुट का ज़रा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। मसलन ये देखें, ये हेडर फाइल आपकी मेन, और साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखें 3 वेरिएबल लिए हुए, एक x है, y है, z है। उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। x की वैल्यू 2 रखी हुई है, y की 3 रखी हुई है, z की 6 रखी हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर 3 वेरिएबल और डिक्लेयर, वैसे ये तीनों वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर करवाए जा सकते थे क्योंकि तीनों इंटीजर हैं। तो आंसर 1 एक वेरिएबल है, एक आंसर 2 वेरिएबल है, एक आंसर 3 वेरिएबल है। अब आंसर 1 में देखिए क्या हो रहा है, x डिवाइडेड बाई z। अब x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 2, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद क्या आएगा जी, y की वैल्यू क्या है 3। अब देखें 2 डिवाइडेड बाई 6 हमने बात की थी कि जो आपका इंटीजर डिवीजन है उसमें आंसर पॉइंट में नहीं आता, ठीक है। अब देखें आंसर हर हाल में होल नंबर होना चाहिए। तो जहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, तो ये 0 आया।
तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3, तो देखें ये पहले आंसर की वैल्यू अगर आप देखें, आंसर यहाँ प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ये 0 प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला ये सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा है ये वाला आंसर 2। आंसर 2 में क्या है कि y की वैल्यू क्या है बेटा 3, y की वैल्यू 3 है, प्लस z की वैल्यू क्या है जी, z की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाई y की वैल्यू क्या है, फिर y की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू 3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये मेरी एक्सप्रेशन है। अब देखें ये प्लस है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो इसमें जो डिवीजन है, देखें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वैसे प्रेसिडेंस इक्वल है, मगर लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है डिवीजन। तो पहले हम क्या करेंगे 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ये 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, ये मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 3 फिर 4, तो 4 प्लस 3 7। तो आप देखें दूसरी आउटपुट हमें ये 7 नज़र आ रही है। ठीक है, तो आंसर 2 में क्या प्रिंट करवाया 7। इसी तरह आंसर 3 देखें, आंसर 3 में बेटा क्या है कि ये देख रहा हूँ, आंसर 3 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। z मेरे पास बेटा क्या है, z की वैल्यू 6 है, फिर डिवाइडेड बाई x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 2। आपने बेटा ऐसे ही टेस्टिंग करके देखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, प्लस आगे x की वैल्यू क्या है फिर 2 और y की वैल्यू बेटा क्या है 3। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रेसिडेंस इक्वल है, मगर हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये 3 आएगा, प्लस इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, तो 6 प्लस 3 क्या आएगा 9। तो आप देखेंगे तीसरा आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, तो आपने बेटा इस तरह बिल्कुल आंसर इसके निकाल के आपने देखनी है। जब आप सारे आंसर निकाल के देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो अब सपोज़ अगर इसको मैं एग्जीक्यूट भी करके देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। आप इसको सिंपल अपने कोड ब्लॉक में जाके कॉपी करें, तो अब वहाँ जाके इसको आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि आंसर जो मेरा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको सेव कर लें। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, जो है वो कोई सा भी इसका नाम दे लेता हूँ मैं, ये नहीं जी। ओके, सेव किया मैंने, इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे एरर दे रहा है प्रिंट एफ। अब बाद में मैंने बताया ना कि डबल कोटेशन में आपको दोबारा जब आप ख़ास तौर पे पावर पॉइंट या वर्ड से उसको कॉपी करके जाते हैं तो ये आपको ये डबल कोटेशन, बल्कि डबल कोटेशन, हाँ ये डबल कोटेशन फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये दे दें आप दोबारा, ये लें। ठीक है, बाकी अब इशू नहीं आना चाहिए। देखिए कोई एरर नहीं आया, सिर्फ ये डबल कोटेशन बाद दफ़ा आप पावर पॉइंट से या वर्ड से कॉपी करके जाएँ तो वो आपको एरर देता है। तो अब देखें सेम है, इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें 079। मेरे ख्याल आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ मैं continue.h लगा दूँ ताकि आपको मज़ीद उसको क्लियर नज़र आ जाए। हैश इंक्लूड और conio.h, ये मेरी ये हेडर फाइल लग गई। उसके बाद यहाँ मैं इसका get ch भी लगा देता हूँ, get ch, और बेटा ये मेरा get ch लग गया। अब ज़रा इसको रन करता हूँ तो देखिए ये इसकी आउटपुट मेरे पास 079 आ गई। आप भी इस तरह इसको बेटा साथ साथ जो है वो एग्जीक्यूट करके भी आपने देखना है। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रोग्राम आपका कौन सा है जी, ये हो गया। अब दूसरा देखें, ये आपकी आउटपुट है। देखें इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल वाइड मेन। अब आपके ये एस्केप सीक्वेंस लगे हुए हैं। देखें प्रिंट एफ पहले 2n प्रिंट किए हुए हैं, ज़रा देखिएगा। पहले उसने ये 2n प्रिंट किए हुए, ये 2n आ गए आपके। फिर \n न्यू लाइन, नई लाइन पे जब गया तो \n दो नई लाइनें छोड़ते हुए उसने क्या प्रिंट किया हुआ 3n। ये देखें 3n यहाँ प्रिंट हो गए। फिर \n नई लाइन पे जाके फिर उसने n प्रिंट करवाया, ये n आ गया आपके पास। फिर \n नई लाइन पे गया और t प्रिंट करवाया हुआ, ये देखें यहाँ पे t प्रिंट हो गया। फिर \t कॉलम छोड़ते हुए उसने क्या प्रिंट किया हुआ है
एक जो है वो टी प्रिंट किया है और उसके बाद नई लाइन पर जाके उसने देखे स्टेरिक प्रिंट किया है और फिर डबल एन, फिर बैक। ये अब देखिए ये आपके जो वैसे के वैसे प्रिंट, ये बैक स्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश है, ये भी और ये इस तरह ये भी आपके यानी प्रिंट होंगे, फिर ये बैक स्लैश एन, ये एन और ये इस तरह। इसको हम चला के देखते हैं, ज़रा देखिएगा इसके आउटपुट सेम स्क्रीन पे आपको कैसे नज़र आएगी, ताकि इसकी भी हमारी ज़रा कन्फर्मेशन हो जाए कि इसकी आउटपुट ठीक आती है या नहीं आती है। तो देखें, इसको यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको अपने कोड ब्लॉक पे ले जाता हूँ और यहाँ इसको जाके मैं ये सेव कर देता हूँ। तो देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आती है जी। ठीक है, लें जी, इसको सेव करते हैं। अभी देखिए मैंने बताया कि बाद दफ़ा वो कॉमों की बेटा मिस्टेक दे देता है, उसको आप दोबारा कर लें। जब आप ख़ास तौर पे पावर पॉइंट या MS वर्ड से उसको कॉपी करके लेके जाते हैं तो ये डबल कोटेशन बाद दफ़ा वो एज अ एरर शो कर देता है। तो आप उसको एक दफ़ा चेंज कर दें, प्रोग्राम आपका ठीक हो जाएगा। देखें इसको रन किया, कोई एरर नहीं, फिर देखें ये आपकी आउटपुट है। ये गेट CH भी लगा दें यहाँ पे, ताकि आउटपुट जो है ज़रा वाज़े आ जाए। हैश इंक्लूड और यहाँ होगा conio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। और यहाँ बेटा मैं लगा देता हूँ गेट ch और ये भी क्लोज़ हो गया। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखिएगा इसके आउटपुट आपके पास सेम जो आपकी बुक में नोट्स में अवेलेबल है, सेम आपकी बेटा वही आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपकी आउटपुट। आगे कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं, तो ये CD आगे इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे हम जो है ना वो कल इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो ये मैंने बताया ना कि इस तरह के क्वेश्चन आपके ना बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ज़रा फोकस करके समझना है। ये आपके वो नंबर हैं जो आपके टेक्निकल नंबर आपके काउंट होते हैं कि अगर आपको इसकी समझ है तो आप इसको अटैम्प्ट करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस तरह 6 में फाइंड आउटपुट, फाइंड एरर, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में A और B तो हमने कर लिया था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह C पार्ट जो है इसको करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।